हेलो फ्रेंड्स। तो हमने जो मार्केट के लिए एनालिसिस किया था पहले, वो दिखते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कौन से लेवल पे मार्केट आया था। तो आप लोग देख सकते हो कि मार्केट क्लियर कट अपने लेवल के पास आया था। यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग दिया, फिर बाद में यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस गया, और बाद में देखो आप लोग ये यहाँ जैसी कैंडल क्लोज किया, बाद में अपना पहला टारगेट तो नहीं है पर 65 पॉइंट का यानी कि कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ। और बाद में मार्केट पूरी तरह से साइडवेज ही रहा। फिर बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी में अपना कंटिन्यू मार्केट डाउनफॉल में गया, फिर यहाँ से थोड़ा मार्केट ऊपर आया था। तो देख सकते हो कि यहाँ से अपना सिर्फ 150 पॉइंट यानी कि 1:2 का टारगेट तो मिला ही था। बाकी मार्केट यहाँ नीचे ही जोन में रहा था, सेलिंग जोन में ही। फिर हम देखते हैं कि फिर निफ्टी में क्या हुआ। तो फिर निफ्टी में भी एक्चुअल में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ था 25 पॉइंट का, और बाद में जैसे ही मार्केट यहाँ से ही मार्केट घुमा था, आप लोग देख सकते हो कैसे लेवल वर्क करता है। और यहाँ से घूमने के बाद मार्केट ने 125 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, यानी कि अपने को 30 पॉइंट के सामने 1:4 का टारगेट मिला था, यानी कि एक अच्छा खासा ट्रेड इसमें भी मिला हुआ था। अब हम देखते हैं कि कल के लिए हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मार्केट का क्लोजिंग हुआ है 24,107। अगर मार्केट कल के दिन 24,200 से लेके 24,100 के बीच में ही ओपन होता है, और ओपनिंग के बाद पहली 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर ही क्लोज होती है, और कैंडल क्लोजिंग के बाद मार्केट पहले 24,098 को रिटेस्ट करता है, तो यहाँ से हम कॉल साइड जाएंगे। टारगेट रहेगा 24,196 का। अगर मार्केट यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल पैटर्न पोस्ट करता है, और मार्केट अगर अगेन 24,196 को रिटेस्ट करता है, तो यहाँ से भी हम पुट ट्राई करेंगे। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और 24,098 का अपना टारगेट रहेगा। और मार्केट अगर 24,098 को ब्रेकडाउन देता है, और ब्रेकडाउन के बाद एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 24,098 को रिटेस्ट करता है, तो यहाँ से हम पुट ट्राई कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 24,020 का, और दूसरा टारगेट रहेगा अपना 23,942 का। स्टॉप लॉस रखेंगे 25 पॉइंट का। और मार्केट अगर 24,196 को ब्रेकआउट देता है, और ब्रेकआउट के बाद एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 24,196 को रिटेस्ट करता है, तो यहाँ से हम कॉल साइड जाएंगे। 24,275 का पहला टारगेट रहेगा, और 24,350 का दूसरा टारगेट रहेगा। फिर हम देखते हैं कि हमारे लिए बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 52,150 के पास। अगर मार्केट कल के दिन यहाँ कहीं 52,185 के नीचे ओपनिंग देता है, और ओपनिंग देने के बाद फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज देता है, क्लोज देने के बाद जब मार्केट 52,185 को रिटेस्ट करता है, तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। 60 पॉइंट का टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा, और पहला टारगेट रहेगा 51,840 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 51,419 का। अगर मार्केट 52,185 से लेके 52,650 की रेंज में मार्केट ओपनिंग देता है, और उसके ऊपर ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज देता है, कैंडल क्लोज के बाद अगर मार्केट पहले आता है 52,185 के पास, तो यहाँ से हम कॉल साइड जाएंगे। टारगेट रहेगा 52,420 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 52,615 का। और अगर मार्केट 52,615 के पास कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, और नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद जब मार्केट 52,650 को रिटेस्ट करता है, तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और 52,480 का टारगेट रहेगा पहला, और दूसरा टारगेट रहेगा 52,185 का। और इनकेस मार्केट 52,650 के भी ऊपर निकल जाता है, और ऊपर निकलने के बाद 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 52,650 को रिटेस्ट करता है, तो यहाँ से हम कॉल साइड जाएंगे। टारगेट रहेगा 52,996 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 53,315 का। यहाँ पे अपन 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो इस हिसाब से हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। लास्ट में देखते हैं कि फिन निफ्टी में हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर फिन निफ्टी में कल के दिन मार्केट 23,670 से लेकर 23,470 के बीच में मार्केट ओपनिंग देता है, और पहली 5 मिनट की कैंडल यहीं कहीं क्लोज मिलता है, और क्लोजिंग के बाद मार्केट अगेन पहले 23,470 को रिटेस्ट करता है, तो यहाँ से हम कॉल साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,573 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 23,673 का। यहाँ पे अपने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगेन मार्केट अगर यहाँ पे 23,673 के नीचे कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है 5 मिनट की, और 5 मिनट की कैंडल के बाद जब मार्केट 23,673 को रिटेस्ट करता है, तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 23,573 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 23,071 का। इनकेस मार्केट 23,471 के नीचे निकलता है, और नीचे निकलने के बाद एक 5 मिनट की कैंडल उसके नीचे पूरी तरह से क्लोजिंग मिलता है, और क्लोजिंग के बाद जब मार्केट अगेन 23,471 के नियर आता है, तो यहाँ से भी हम पुट ट्राई करेंगे।
टारगेट रहेगा अपना 23,325 का और दूसरा टारगेट रहेगा 23,177 का। यहाँ पे अपन 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर मार्केट 23,673 के ऊपर निकलता है और ऊपर निकलने के बाद एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है और कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 23,673 को रिटेस्ट करता है तो यहाँ से हम कॉल साइड जाएंगे। टारगेट रहेगा अपना 23,822 का और 23,974 का अपना दूसरा टारगेट रहेगा। तो इस हिसाब से हम फिन निफ्टी में भी काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरा डेली एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करो ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। और आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नहीं है तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके ग्रुप लिंक ले सकते हो। उसमें भी मैं डेली चार्ट शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।